ज्ञान, करुणा और मोक्ष की पावन धरती गया का राजनीति के क्षेत्र में भी बेहद खास महत्व है। पिछले 52 साल से आरक्षित गया लोकसभा सीट हमेशा से पार्टियों के लिए विशेष रही है। एक और खास बात है कि पिछले 20 साल से सामाजिक रूप से दलित माने जाने वाले मांझी समाज का गया संसदीय सीट पर कब्जा रहा है। आज़ादी के बाद 5 बार इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। सीट आरक्षित होने के बाद पहली बार 1957 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रामधनी दास यहाँ के सांसद बने थे। इसके पहले देश में पहली बार 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में गया 3 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित था: गया पूर्व, गया उत्तर और गया पश्चिम। गया पूर्व से कांग्रेस के रामधनी दास ने जीत हासिल की थी, वहीं गया उत्तर से बागेश्वर मिसिर जीते थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जगन्नाथ प्रसाद सिन्हा को हराया था। गया पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1971 पहला साल था जब कांग्रेस ने इस सीट पर हार का सामना किया। इस साल अखिल भारतीय जनसंघ ने यहां से पहली बार जीत हासिल की। जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ईश्वर चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमार को हराया। फिर तो गया के राजनीति के बयार अपना रास्ता बदलने लगी। 1977 में भी यहाँ भारतीय लोक दल की जीत हुई। 71 में जनसंघ की तरफ से चुनाव लड़ने वाले ईश्वर चौधरी ने इस बार लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। ईश्वर चौधरी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिसिर सादा को भारी मतों से हराया। 1999 में भाजपा के रामजी मांझी, 1909 और 14 में भाजपा के हरि मांझी यहाँ से सांसद बने। इस बीच 2004 में राजद के राजेश कुमार मांझी संसद पहुंचे थे। शांति और करुणा की धरती पर सियासत की हवा बदल रही थी। बदली सियासी हवा ने कई बार गया संसदीय क्षेत्र की राजनीति को रक्त रंजित किया। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण गया की मिट्टी अनेक बार खून से सन गई। गया में 2 पूर्व सांसदों की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हो गई। 15 मई 1991 को चुनाव प्रचार के दौरान कोंच थाना के कराए मोड़ के पास सांसद ईश्वर चौधरी की हत्या कर दी गई। ईश्वर चौधरी 1971, 77 और 89 में यहाँ से सांसद रहे थे। यह वह समय था जब 12 महीने बीपी सिंह और 4 महीने चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनी थी। वहीं 22 जनवरी 2005 को विधानसभा चुनाव के दौरान डुमरिया के बिहुआ कला गांव में पूर्व सांसद राजेश कुमार हत्या कर दी गई। उस समय इसे नक्सली घटना बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कहते हैं कि गया में उम्मीदवार से ज़्यादा पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि यह सीट कभी किसी खास घराने या पार्टी की मोहताज नहीं रही। इस सीट पर कांग्रेस, जनसंघ, जनता दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, राजद और भाजपा का अलग अलग समय में कब्जा रहा। बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है तो जाहिर है जातिगत समीकरण की चर्चा जरूर होगी। 17 लाख वोटरों वाली इस सीट पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मांझी समाज का रहा है। यही कारण है कि हर पार्टी मांझी वोटरों के इर्द गिर्द ही अपनी रणनीति बनाती है। बावजूद इसके दूसरी जातियों का वोट भी अहम माना जाता है। गया लोकसभा में मांझी वोटरों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। वहीं सभी दलित महादलितों को जोड़ दें तो यह संख्या 3.5 से 4 लाख के पार हो जाती है, जिसमें मांझी, पासवान, पासी, धोबी सभी आते हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा 2 लाख, कुशवाहा लगभग 1 लाख के आसपास हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 2 लाख से अधिक है। गया में राजपूत 1,25,000, भूमिहार 1.5 लाख के करीब हैं, कायस्थ ब्राह्मण मिलाकर 50,000 और यादव वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। वोटों के जातिगत समीकरण की बात करें तो पिछड़ी जातियां, कुशवाहा समेत और अगड़ी जाति के वोटर मिलकर जीत के समीकरण को प्रभावित करते दिख रहे हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें 4 पर महागठबंधन और 2 पर एनडीए का कब्जा है। बहरहाल गया लोकसभा सीट पर 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के राजनीतिक दाव पेच से गया संसदीय क्षेत्र का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। 2019 की लड़ाई में उनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार विजय कुमार मांझी से था। इस बार तो मांझी ने सीधे तौर पर जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि
जीतन राम मांझी अभी एनडीए में जाएंगे इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है, लेकिन सियासत की जो बिसात बिछ रही है उसमें मांझी की सेना एनडीए के ध्वज के पीछे खड़ी दिख रही है। गया में इस बार का मुकाबला भी 2019 की तरह जीतन राम मांझी और जदयू के मौजूदा सांसद विजय कुमार मांझी के बीच होता दिख रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा और जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार बने तो चर्चा जोरों पर है कि मांझी महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी की जीत पक्की होगी, लेकिन मांझी के काट के तौर पर जदयू ने नई चाल चली है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथी मांझी को जदयू में शामिल कराकर जदयू ने जीतन राम मांझी को शिकस्त देने की तैयारी की है। हालांकि महागठबंधन को अभी तय करना है कि उसके उम्मीदवार कौन होंगे। मौजूदा सांसद विजय मांझी की दावेदारी भी मजबूत है। कांग्रेस और राजद की कोई खास दावेदारी इस सीट पर नहीं दिखती। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की शांत और सौम्य छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जीतन राम मांझी जनता के लिए सुलभ हैं, हर किसी से मिलते हैं, सबका काम करते हैं। दूसरी तरफ विजय मांझी को लेकर क्षेत्र में नाराजगी दिख रही है। एक और बात की चर्चा जरूरी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अगर खुद चुनाव नहीं लड़े तो उनके बेटे संतोष मांझी एनडीए के उम्मीदवार बन सकते हैं। गया के लोग तो कह रहे हैं कि उनकी प्रतिबद्धता जीतन राम मांझी के प्रति ज़्यादा है, संतोष मांझी के प्रति नहीं। कुल मिलाकर गया संसदीय सीट पर लड़ाई भी दिलचस्प मोड़ पर है। गया की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका इंतजार सबको है। सियासत के हर चाल और जोड़ तोड़ पर हमारी नज़र है। देखते रहिए लाइव बिहार। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के सटीक और विश्वसनीय राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।